चलेगा भाई 10 लाइन में बिट्टू 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 भर दिए तो पता चलेगा कि बिट्टू नहीं ढोलक हो गया। Hello friends, welcome back to our channel. So exceptional Gurukul. So let's start. तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोनाउंस के बारे में। हम लोग इंट्रो पढ़ चुके हैं, नाउन पढ़ चुके हैं, काइंड ऑफ नाउन भी पढ़ चुके हैं। कौन कौन तरह का नाउन होता है बोलो? Proper noun, common noun, common noun, proper noun, और collective noun, material noun, abstract noun. एब्स्ट्रैक्ट। चलो ठीक है, यहाँ पे हम कल बताए थे कि कॉमन और कलेक्टिव को एक साथ रख दिए तो काउंटेबल, और एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल को रख दिए तो अनकाउंटेबल। ठीक है, प्रॉपर बीच में खड़ा रहता है। आप देखो तो अगर हमसे कोई पूछता है तो मॉडल क्लासिफिकेशन तो तब हमको बोलना है अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल मतलब जिसको हम लोग नहीं गिन सकते। हाँ। और काउंटेबल मतलब जैसे हम लोग गिन सकते हैं, जैसे अपने हेयर को हम लोग गिन नहीं सकते, चावल को चलो आगे इंसान को गिन सकते हैं। अब देखो क्या है, तो बाबू यहाँ पे बोल रहे हैं कि अब हम लोग प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। तो बात यहाँ पे है कि प्रोनाउन आखिर क्या होता है। ठीक है, तो मान लो कि हमको लिखना है किसी के बारे में। ठीक है, मान लो कोई बिट्टू नाम का लड़का है। ठीक है, उसके बारे में 10 लाइन लिखना है। मान लो कि पैराग्राफ लिखना है। ठीक, तो लिख दिए बिट्टू इज अ बैड बॉय, बिट्टू रन्स वेरी फास्ट। ठीक है, तो ऐसे करके अगर अच्छा ठीक है जो भी है, देखो इधर देखो बोल रहे हैं 10 लाइन अगर बाबू हम लिखते हैं किसी भी आदमी के बारे में, और 10 लाइन में देखो एगो काम तुमको दिया गया, समझो पहले एगो काम दिया गया और 10 गो लाइन एक आदमी के बारे में लिखना है, और 10 के 10 लाइन में उसका भैया तो बोल रहे हैं कि जैसे एक लड़का के बारे में 10 लाइन लिखना है, मान लो बिट्टू के बारे में 10 लाइन लिखना है, 3 लाइन तो अभी हम लोग देखें, तो बाबू 10 लाइन लिखा, 10 के 10 लाइन में बिट्टू 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 लिख दिए। नहीं होता है, नहीं, गलत तो होता है। 10 लाइन में देखेंगे तो पैराग्राफ जो हम लोग का वो थोड़ा अनअट्रैक्टिव लगेगा। बिट्टू इज अ बॉय, बिट्टू रन वेरी फास्ट, बिट्टू इज अ बैड बॉय। क्या बिट्टू 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 तो पता चलेगा भाई 10 लाइन में बिट्टू 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 भर दिए तो पता चलेगा कि बिट्टू नहीं ढोलक हो गया। देखिए एग्जांपल में काउ भी हो सकते हैं, जैसे काउ इज अ पेट एनिमल, काउ हैज 4 legs, मतलब सब जानते हैं कि 4 टांग 2 आंख होता है। पहले तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, पहले फर्स्ट में लिखेंगे काउ इज अ पेट एनिमल, इट हैज 4 legs, 2 eyes, 1 big tail। तो देखो बात यही है, अब मान लो एक पैराग्राफ में 10 लाइन लिखे हैं, एक आदमी के बारे में 10 में उसका 10-12 जगह जिक्र कर दिए तो पता चलेगा ना कि वो आदमी के बारे में नहीं, वो आदमी नहीं ढोलक है, बजे जा रहा है, हर लाइने में आ जा रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल। अच्छा, चलो ठीक है। इसके बाद यहाँ पे है कि उस जगह हम लोग यूज क्या करते हैं, कुछ ऐसा पार्टिकुलर वर्ड्स बनाए गए जो अलग अलग जगह पे यूज होते हैं। ठीक है, कल हम तुमको डिफाइन किए थे पर्सनल प्रोनाउन, तो उसी को बाबू प्रोनाउंस कहा जाता है। प्रोनाउन वो है जो किसी भी नाउन के जगह पे यूज हो जाता है, उसको प्रोनाउन कहते हैं। जैसे राम इज अ बॉय एंड ही इज वेल इन स्टडी। मान लो बोल दिए कि राम एक लड़का है और वो बहुत अच्छा है किसी में, पढ़ने में, किसी में स्टडी। ठीक है, तो बाबू स्टडी का यहाँ बात हो रहा है कि स्टडी में बहुत अच्छा है, तो ही लगा ना। ठीक है, अब जैसे कल बताए थे कि उसका, जैसे वहाँ बताए थे फोटो एल्बम वाला कि उसका, तो जैसे दिख रहा है ना भैया, लड़की की तरफ तो शी लगता है। हाँ, और लड़का का ही कोई निर्जीव है या जानवर, उसके लिए ईट लगेगा। गलती की क्या, लड़की के लिए ईट लगता है। अच्छा ठीक है, मतलब क्या जानवर समझ के रखेंगे। अच्छा ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखो पर सबसे बाबू बड़ा यहाँ पे कलेक्शन अगर रहता है तो पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, तो प्रोनाउन बहुत तरह का होता है, तो हम लोग बेसिकली यहाँ कितना 10 तरह का पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट आज हम लोग डिस्कस करेंगे पर्सनल प्रोनाउन। ये अलग इसका लेक्चर का वीडियो ही रहेगा। तो पर्सनल प्रोनाउन में बहुत तरह केस होता है। केस का मतलब कौन सा, 4 केस कि प्रोनाउन आया, तो प्रोनाउन में फर्स्ट कैटेगरी कौन सा आता है, देखो इधर फर्स्ट कैटेगरी आता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में बाबू देखो इधर, पर्सनल प्रोनाउन में उसके यूजेस के बेस में, ठीक है, जिस तरीका से उसका यूज होगा किसी भी पर्सनल प्रोनाउन का, उसके हिसाब से 3 तरह का कैटेगरी में बांटा जाता है। कौन कौन सा कैटेगरी जरा सा बताने की कोशिश करो, याद करने की।
कौन कौन सा केस होता है, मतलब यूज के? नॉमिनेटिव केस, अच्छा। पॉजिटिव केस, वेरी गुड। ऑब्जेक्टिव केस। अच्छा, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। अब देखो, तो सबसे पहला बात समझना है कि नॉमिनेटिव, पॉजिटिव और ऑब्जेक्टिव कौन सा केस होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे है कि नॉमिनेटिव केस उसको यूज किया जाता है जैसे मतलब मेन सब्जेक्ट के तरह यूज हो, जैसे ही इज अ बॉय, ठीक है, ही इज अ बॉय। वहां पे वो एकदम पार्टिकुलर सब्जेक्ट है, मेन वर्ब का कर्ता है, ठीक है, मतलब कर्ता कर्म कारक पर है हम लोग, करता है, तो मेन जो वहां पे सब्जेक्ट है। जैसे यहाँ पे अगर बात कर दे, राम बीट रोहन, ठीक है। तो यहाँ क्या है बाबू, राम जो है एंड ही इज अ एंगर बॉय। अगर बोल दिया गया कि राम जो है रोहन को, बोलो, राम जो है रोहन को मारा, और राम जो है बहुत मतलब गुस्सैल लड़का है, तो यहाँ से क्या पता चला, ही लगाए तो किसके लिए लगाए बाबू? बॉय के लिए, उसके लिए, राम के लिए। मतलब यहाँ पे मेन काम क्या हो रहा है, काम हो कौन सा रहा है, मारने का काम हो रहा है। कौन मार रहा है? राम मार रहा है, इसलिए ही किसके लिए यूज हुआ? राम के लिए। तो यहाँ मेन कर्ता कौन था? राम था, किसी राम उसको मार रहा है, राम मार रहा है, ठीक है। अच्छा, अब देखो वहां पे अगर और एक सेंटेंस जोड़ दिया जाए, इतना हो गया, अब लास्ट में जोड़ दिया जाए, ही पंचेड अ पंच ऑन हिज माउथ। अब सोचो वहां क्या बोले हम, एक जगह ही लगा दिए, लास्ट में क्या लगाए, हिज माउथ। तुम हिज ए माउथ लगाए, लेकिन तुमको साफ पता चल जाएगा कि वो जो हिज है किसके लिए यूज हो रहा है, श्याम के लिए यूज हो रहा है। क्यों? क्योंकि बाबू एक आदमी जब लड़ाई कर रहा है, मुक्का मार रहा है, तो मारने वाला कौन है? राम है। मारा किसको? श्याम को। तो जो पंच मारा वो तो राम मारा, ही लगाए थे वहाँ, लगा किसको? श्याम को। थर्ड तो किसके मुंह पे लगा होगा मुक्का? श्याम के। तो वहाँ हिज का यूज किसके लिए हुआ? श्याम के लिए। समझ आया? तो देखो यहाँ पे बाबू हिज यूज हुआ, तो हिज बाबू कौन सा केस है, समझो, हिज कौन सा केस है? हिज पॉजिटिव केस है। कैसे केस है कि हिज माउथ ऑन हिज माउथ। देखो, ठीक है, क्या है, देखो समझो इधर, हिज माउथ बाबू, देखो इधर पॉजिटिव केस क्यों है? हिज माउथ इसलिए हुआ क्योंकि उसके चेहरे पे मारा। समझ आ रहा है? जो चेहरा है भाई, जानते हैं, हमको इससे पहले भी आप हमको समझाए हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव, ये हम लोग का पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव प्रोनाउन होगा। भैया एक मिनट, पॉजिटिव केस में दो रहते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन। तो पॉजिटिव प्रोनाउन उनको नहीं समझ में आता। अभी हम बताते हैं, पहले जो नॉमिनेटिव उसको समझो। तो बोल रहे हैं कि जैसे बाबू वहाँ हिज का यूज हुआ, तो देखो नॉमिनेटिव वो जहाँ पे मेन कर्ता का यूज हो, जैसे राम काम कर रहा था, मेन कर्ता कौन था? जो क्रिया हो रहा है सेंटेंस में, कौन सा काम हो रहा था? मेन काम मारने का। कौन कर रहा था? राम, ठीक है, क्योंकि राम उसको मार रहा था। तो ही का यूज हुआ मेन कर्ता के जगह, राम। हाँ, अब देखो यहाँ राम का यूज हो गया। अब देखो, अच्छा बोल रहे हैं यहाँ पे, देखो क्या है, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? अब देखो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, अब देखो पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केस ये है बाबू जिसमें पॉजिटिव केस में किसी का संबंध पता चलता, मतलब रिलेशन जहाँ पता चलता हो, ठीक है। जैसे रिलेशन में कैसे, राम एंड श्याम इज ब्रदर्स, राम एंड श्याम आर ब्रदर्स, सॉरी, हाँ, नहीं, रिलेशन रिश्ता नहीं है, भाई बहन, हम बताते, ठीक है, हम बताते। देखो पहली बात, जो पॉजिटिव केस हम लोग को करना है उसमें दो चीज आएगा। पहला कौन सा? पॉजिटिव एडजेक्टिव, एंड दूसरा पॉजिटिव, बोलो, प्रोनाउंस, ठीक है। दो कैटेगरी कौन कौन हुआ? नॉमिनेटिव, पॉजिटिव में दो, और तीसरा कौन है? ऑब्जेक्टिव। मतलब जब कोई भी नाउन कहीं ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है और उसके नाम के जगह कोई और वर्ड को रखना है, तो वो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। देखो नॉमिनेटिव पढ़ लिए, नॉमिनेटिव में कौन कौन आता है? ही, सी, इट। पॉजिटिव प्रोनाउन है नहीं, नॉमिनेटिव में पहले समझो, ही, सी, इट, दे और यू, वी, आई, ठीक है। ये सब मेन है,
अब देखो ये एक सेकंड बाबू, देखो इधर इसका एग्जाम हम बताते हैं किसमें मिलता है। आई मतलब मेरा, जैसे आई एम नैन्सी, तो मैं नैन्सी हूँ। वी मतलब हम लोग, वी आर मतलब हम लोग पढ़ रहे हैं, तो वी आर। यू मतलब यू आर बॉय, आप लड़के हैं। ही भी होता है, जैसे राम इज फाइटिंग, मतलब थर्ड पर्सन के लिए ही। हाँ। शी भी थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है। इट दे मतलब यहाँ ढेर सारे लोग बैठे हैं, तो दे थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, ठीक है। दे भी थर्ड पर्सन हाँ, प्लूरल। इट किस लिए होता है? ईट बाबू चाहे तो निर्जीव चीज के लिए, जैसे फैन के बारे में बोल दिया, दिस फैन इज नॉट वर्किंग बिकॉज इट्स पार्ट इज ब्रोकन, ठीक। मतलब ये पंखा नहीं काम कर रहा क्योंकि इसका एक इसका पार्ट टूट गया है। हाँ, तो बाबू देखो यहाँ पे बात बोल रहे हैं कि हम लोग नॉमिनेटिव में इतना सारा पढ़ लिए, ही, सी, इट, दे, आई, वी, यू, ठीक है। हम लोग नंबर्स बाद में पढ़ेंगे और जेंडर वगैरह आगे चलेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या है, यहाँ पढ़ लिए, अभी पॉजिटिव बीच का है, उसको आराम से पढ़ेंगे। अब थर्ड तो हम लोग कल भी पढ़ सकते हैं। नहीं, पहले थर्ड पढ़ लो। थर्ड में क्या आता है? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव केस क्या है? ऑब्जेक्टिव केस में आता है बाबू सबसे बड़ा चीज, जब कोई नाउन ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है। जैसे इसका यूज तुमको अभी हम बता देते हैं, और सबके लिए एक ऑब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस, उसका ऑब्जेक्टिव केस भी होगा। कभी कोई देखो, जैसे कभी कोई नॉमिनेटिव के लिए काम करे तो उसको कभी ऑब्जेक्ट भी बनाया जा सकता है, समझ। जैसे आज हम टीचर हैं, तो एक समय था कि हम स्टूडेंट थे, अभी तुम स्टूडेंट हो, आगे चल के हो सके तो टीचर बन सकती हो। टीचर हो कितना फूटे है ना, एकदम बदला निकाल लेंगे अच्छा आपकी ठीक, तरह। चलो देखो अच्छा भैया एक बात बोलो, टीचर जब बनना हमको जरूर है, और आपके रिलेशन में जरूर कभी पढ़ाएंगे, तो ना कूटेंगे ना, कि याद रखिए। अब देखो यहाँ क्या है बाबू, समझो बात को। यहाँ एक ही को बात बता रहे हैं। अब हम लोग देखो नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव का दोनों का यूज कर ले हैं, कैसे, ठीक है। मान लो हम बोले आई स्लैप्ड यू, आप मेरे को मारेंगे। आई स्लैप, मैंने तुमको मारा, मैंने तुमको चाटा मारा, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर यहाँ बोलते आई स्लैप्ड हिम, मैंने उसको मारा। बड़ा कंफ्यूजन। हाँ, अब देखो बाबू यहाँ पे हम क्या बोले, आई स्लेप्ट यू, और एक बार बोले आई स्लेप्ट हिम, तो वहाँ ही होना चाहिए था। तो बाबू यहाँ बात को समझो पहले ना, पूरा सेंटेंस को निकालो मतलब आई स्लेप्ट और यू, तो यहाँ काम क्या हो रहा है? चाटा मारने का, ठीक है। काम कर कौन रहा है? मैं कर रहा हूँ। अच्छा देखो, मैं कर रहा हूँ, और मार किसको रहा हूँ? तुमको, मेरे को। हाँ, तो क्या हो गया? देखो बाबू यहाँ कर्ता कौन है? बोलो, कर्ता है आप, हम, और कारक कौन है? प्रभाव। यहाँ पे लेकिन हम यूए लगा दिए, नॉमिनेटिव केस वाला ही लगा दिए, है ना, यू ही। तो यहाँ देखो बुक में एक चीज तुम देखो बाबू, क्या है कि यू का, यूए एगो ऐसा है जिसका नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव दोनों केस में यू ही होता है, समझ आया? इसलिए हम तुम दिख रहा है इसमें। अब देखो यहाँ क्या बोले, आई स्लेप्ड हिम, मतलब मैंने उसको मारा, तो क्या होगा? देखो बाबू देखो, अगर हम बोले मैंने उसको मारा, देखो मैंने उसको मारा, एक सेकंड, मैंने उसको मारा, ये पहला सेंटेंस क्या है? आप देख सकते हैं मेरे पापा ने मेरे लिए गेम्स लाए, आपके पापा लाते हैं? हो जाएगा, नहीं लाते हैं। इधर देखो क्या है, बाल कट है, और उसको हम दिखाएंगे। अच्छा देखो इधर क्या बोल रहे हैं, देखो अगर हम बोले, अगर हम बोले कि पहला सेंटेंस में क्या, तुमको मारे, तो वहाँ पे यू था। यू का दोनों केस में, चाहे वो नॉमिनेटिव में हो या ऑब्जेक्टिव में हो, चाहे सब्जेक्ट की तरह काम करे या ऑब्जेक्ट की तरह, दोनों केस में क्या होगा? यू का ही यूज होगा। लेकिन जहाँ थर्ड पर्सन या और कोई आ जाए प्रोनाउंस, जैसे आई स्लैप्ड हिम, क्या होगा? बोलो, मैंने उसको मारा, तो क्या होगा? आई स्लैप्ड हिम, ही के जगह क्या आ गया? हिम आ गया। अगर वहाँ लिख दे ही स्लैप्ड मी, समझो मुझे मारा। हाँ, तो देखो बदल गया ना बाबू, दो सेंटेंस है, बोलो कौन कौन? आई स्लैप्ड यू, आई स्लैप्ड हिम। नहीं, आई स्लैप्ड यू, आई स्लैप्ड हिम। चेंज कौन कर रहा है? चेंज कर गया, वहाँ ही का हिम हो गया। अच्छा, अगर इसी सेंटेंस को अपोजिट करो, वो बोल दो कि ही स्लैप्ड मी, पहले ही आया, नॉमिनेटिव केस। क्यों? क्योंकि काम कौन कर रहा है? अब वो लड़का कर रहा है, प्रभाव मेरे पे पड़ रहा है, तो हम आई की जगह क्या आ गया? मी। अगर तुमको बोले यू स्लैप्ड मी, तो बोलो यू
तुमने हम मुझे मारा, आपको कर्ता मारे। कौन हो गया? तुम, तुम। और कारक हम हो गए। मतलब मेरे पे कर्म का प्रभाव पड़ रहा है, जो कर्म हो रहा है, जो काम हो रहा है, उसका काम। लेकिन अब यहाँ सबसे बड़ा नॉमिनेटिव पॉजिटिव, नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव समझ में आया। यहाँ सबसे बड़ा चीज तुमको नोटिस करना है कि हम दोनों का समझो, आई स्लैप्ड यू, यू स्लैप्ड मी, तो दोनों आपने केस में हमको मारा, हमने आपको मारा। तो बाबू यहाँ पे यूए दोनों जगह यूज हो जा रहा है। मतलब हाँ। नहीं समझ आया? मतलब आई स्लैप्ड यू तो I मतलब slapped him. हाँ, तो वहाँ ऑब्जेक्ट है, यू स्लैप्ड मी, यहाँ सब्जेक्ट है, तो यू दोनों जगह दोनों यू जगह लग रहा यू है। लग तो रहा है। यही एक्सेप्शन था, ठीक है। जैसा कि हमारे चैनल का नाम है दुनिया में सबसे अलग, वैसे ही हम ऐसे भी बाबू बचपन से ज्यादातर एक्सेप्शन चीज के पीछे भागे, जो सबसे अलग हो, सबसे ज्यादा यूनिक हो, ठीक है। तो वैसा ही कुछ मेरा कैरेक्टर भी बन गया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इस देखो ये पूरे दिख रहा है ना इसमें, देखो टेबल में तुम जूम नहीं करना, टेबल में देखो आई का मी दिख रहा है, वी का अस, यू का यू, एक्सेप्शन। अब बोलो, हाँ अब देखो यू का हाँ, यू, हाँ, ठीक अब देखो ही का हिम, हिस, सी का हर, इट का इट है। चलो अब देखो दे का देम है। तो समझ में आया मेन यहाँ पे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन था? यू। वैसे ही इट का होगा, समझ में आया। तो अब देखो इसके बाद अब हम लोग पढ़ते हैं